काम करती हूँ, मैं अपने घर जाती हूँ और है ना वहाँ से छोटा सा मटका ले आती हूँ। वहाँ पे टंकी भी होगी, उसमें से भर के भी ले आऊँगी मैं, जो इसमें डाल दूँगी पूरे पेड़ में। जाती हूँ। अब है ना मैं इस मटके से ना उस सूखे पेड़ में पानी डाल देती हूँ। बेटा परी, तुमने मुझ में पानी डालकर मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। पर परी, हमारे पास तो सब कुछ है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम्हारे पास सब कुछ है? तुम्हारी माँ डॉक्टर है ना? हाँ, मेरी माँ डॉक्टर है। मैं तुम्हें एक जादुई तकिया देती हूँ। ये रहा जादुई तकिया। इस तकिए को तुम बीमार व्यक्ति के नीचे रख देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है किसी एंगल से जादुई तकिया है। बेटा, ये तकिया बहुत मामूली तकिया नहीं है, जादुई तकिया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो इस तकिए को इस्तेमाल करके देख लो। ठीक है। अच्छा परी, अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने में देर हो जाएगी। अरे बेटा, क्या हुआ? मम्मी देखो ये तकिया। अरे क्या है इस तकिए में? मम्मी ये कोई मामूली तकिया नहीं है, जादुई तकिया है। इस पे वो कट्टा है, जो मरीज भी, वो पेशेंट भी कोई बीमार होता है ना तो उसको ठीक कर देती है। देखो जादुई तकिया। अरे बेटा, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई जादू वादू है। किसने दिया है तुम्हें ये तकिया? मम्मी मैं ना तालाब में गई थी और जब है ना मैंने उस तालाब को देखा, वो सूख गया था और फिर मैंने वो मटकी उठाई जो उसमें डालती, वहाँ से एक परी आई। उसने कहा ये तुम जिस पे भी रखोगे ना वो मरीज है ना ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, ऐसा है मतलब कि ये तकिया जादुई तकिया है? हाँ। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई जादू वादू है। फिर भी हम इस बार इस तकिए को एक बार आजमा कर देख लेते हैं। आजमाने में क्या जाता है, हमारा कुछ थोड़ी ना जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस तकिए को हम ना तुम्हारी दादी के ऊपर आजमाते हैं। तुम्हारी दादी बहुत बीमार रहती है ना, उन्हें टीबी हैजा है और ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। तो ऐसा करते हैं, हम ये तकिया ना दादी के नीचे रख देते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं वो ठीक होंगी कि नहीं। चलो बेटा, लो पकड़ो बेटा, चलो। देखते हैं, मैंने तकिया तो बदल दिया, अब ये ठीक होती है कि नहीं थोड़ी सी देर में।
तो मैं अच्छी हो गई, अब मैं अच्छी हो गई, अच्छी कर रही डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब ने अच्छी कर दी। अच्छी कर दी। अभी बहुत बीमार थी, अब जो है अब मर जाऊं। बढ़िया है, अभी तो बढ़िया है। डॉक्टर ने कितनी अच्छी है, मुझे एक बार में ही अच्छी कर दी। ऐसा ही डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं होना चाहिए इतनी, ऐसा डॉक्टर बढ़िया आदमी है। नहीं तो पैसा सोच दिल खोल के दे दी डॉक्टर साहब। और का पैसा दे देंगे, फ्री में कराओ तो वह डॉक्टर नहीं ने तो अच्छा, फ्री, और पैसा नहीं तुम्हारा लाए, तो धर्म होगा। और बन कछु पैसा मैं से कछु नहीं लाए, अच्छी डॉक्टर नहीं है गई। अब तो मैं खूब अच्छी रेंगने लगी, खूब दौड़ने लगी, अच्छी डॉक्टर नहीं है कि मिल गई, ऐसी डॉक्टर नहीं मिलना चाहिए भाई। डॉक्टर नहीं जाओ करेंगे, अच्छे इलाज करे, मुझे एक बार में अच्छी कर दी। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अच्छो मिले मिलेगो ना, देगो भगवान टपका कन के तैसे। परी बेटा, तुम्हारी दादी तो सचमुच ही ठीक हो गई, उनके सारे रोग चले गए। पहले तो वो चल भी नहीं पाती थी और अब कितनी तेज दौड़ने लगी हैं दादी। मैंने कहा था ना मम्मी कि वो जादुई तकिया है, मैंने वहाँ पे पानी डाला था, देखो मेरी बात सच निकली। हाँ बेटा, तुम्हारी बात सच निकली, वो तकिए सचमुच जादुई है। अब मैं उसी तकियों से सारे मरीजों को ठीक किया करूँगी। अब तो मुझे इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं है और हम खूब सारे पैसे कमा सकेंगे, है ना बेटा? हाँ मम्मी, और हम बहुत ही रिच हो जाएंगे। देखो मम्मी, मैंने कहा था ना, मैंने आपकी कितनी सारी मदद की। हाँ बेटा, थैंक यू। देखते ही देखते गांव के सारे बीमार व्यक्ति ठीक होने लगे। इस बीच गांव के कई डॉक्टर परेशान रहने लगे क्योंकि उनके पास पैसा आना बंद होने लगा। मेरी मम्मी कितनी उदास रहती हैं। मेरे मम्मी के पास तो कोई भी मरीज नहीं आता, सारे परी की मम्मी के पास आते हैं। मेरी मम्मी कितनी उदास रहती हैं, उनके पास तो कोई भी मरीज नहीं आता है। अब सारे मरीज परी के मम्मी के पास ही जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सारे परी की मम्मी के पास ही क्यों जाते हैं। गांव के सारे मरीज परी की मम्मी के पास ही जाते हैं, ऐसा कौन सा सही करती हैं वो। मुझे तो पता लगाना ही होगा आखिर क्या मसला है। मुझे तो लगता है उनके पास कोई जादुई चीज है, तभी तो उनके पास सारे मरीज जाते हैं। अब जाता हूँ पता लगाने। मम्मी क्या? वो है ना, मरीज आए। मरीज आए हैं इलाज करवाने के लिए? अच्छा तो बेटा ऐसा करो, तुम वो जादुई तकिया लेकर आ जाओ, लेकर आओ जल्दी से, हम उससे ठीक करेंगे मरीजों को। चलो अच्छा है, अब इस जादुई तकिए से मुझे इलाज ही करना नहीं पड़ता। ओ वाह बेटा, ले आई। चलो अब हम इस तकिए से उन मरीजों को ठीक कर देते हैं। अच्छा तो ये राज है, इनके पास जादुई तकिया है, ये राज है। अभी इसी तकिए से ये सारे मरीज ठीक करते हैं, तभी मैं कहूँगी इनके पास क्या जादू है। मैं आज ही ना इनका जादुई तकिया चुरा लूँगा, रात को आऊँगा और इनका तकिया चुरा के ले जाऊँगा। बेटा, हमारे अस्पताल में कोई भी मरीज क्यों नहीं आ रहा है? 1 महीना हो गया, अस्पताल में कोई भी मरीज नहीं आया, एक भी नहीं आया। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? 1 महीना हो गया, हमारे पास ढंग से पैसे भी नहीं आ रहे। अब हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? बेटा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। माँ, अब हमारे घर में भी मरीज आएंगे। वो कैसे आएंगे बेटा, बता। माँ, ये जादुई तकिया है, इसके ऊपर जो भी लेटता है वो तुरंत ठीक हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा,
इसी की वजह से परी के घर में आ रहे थे वो। ऐसी बात है, मतलब ये जादुई तकिया है। इसकी किसी भी पेशेंट के नीचे इस तकिए को रख देंगे तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो ये परी के घर से लेकर आए थे बेटा तुम? बेटा, इस तकिए को हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस तकिए की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत से लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया है। बेटा, हम एक काम करेंगे बेटा, इस तकिए को कहीं भी ऐसी गुप्त जगह में रख देंगे जहाँ पर इसको कोई भी ढूंढ ना पाए। और पता है बेटा, हम इस तकिए का तभी इस्तेमाल करेंगे जब कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत में, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में होगा ना, तभी हम इस तकिए का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इस तकिए का कभी भी उपयोग नहीं करेंगे बेटा। तुम्हें पता है ना बेटा, मेरे जैसे डॉक्टर इस तकिए की वजह से कितने बेरोजगार हो गए हैं। अब हम इस तकिए का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा, हम मेहनत से काम करेंगे अब। बेटा, तुम इसको गुप्त जगह में छुपा कर रखाओ, पेटी वगैरह में, ताकि इस पर किसी की भी नजर ना पड़े बेटा। ठीक है माँ, मैं इसको गुप्त पेटी में रखे आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बेटा। A few moments later. अब तो मेरे पास भी बहुत सारे मरीज आया करेंगे, अब मैं भी अच्छे से पैसे कमाया करूँगी। हे भगवान, थैंक गॉड। दीदी मेरा पाँव टूट गया है और इसमें ना मेरे को बहुत खराबी होती है। अच्छा, आपके पैर में तकलीफ है? हाँ। अच्छा, तो आइए मैं आपका इलाज कर देती हूँ। चलिए आइए आप अंदर, है ना, मुझे चेक करना पड़ेगा। हे भगवान, देखा आपने, अचानक से ही मेरे पास पेशेंट आने लगे। थैंक गॉड। बेटा परी, बाहर मरीज आए हुए हैं बहुत सारे, तो तुम ऐसा करो, आगे वाले कमरे में सोफे पे जादुई तकिया रखा हुआ है, उसको उठा लाओ, ठीक है? ओके मम्मी। A few moments later. मम्मी मैं ना जादू तकिया नहीं मिल रहा, बहुत घर में ढूंढ लिए तुमने मैंने। सब जगह ढूंढ लिया? अरे वो सोफे के पास रखा था, तुमने वहाँ पे देखा क्या? देख लिया वहाँ पे भी नहीं है जादुई तकिया? ना। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो आगे वाले कमरे में रखा था। ऐसा तो नहीं कि अपन ने सोते वक्त गेट खुला छोड़ दिया हो, हाँ बेटा। या फिर चोर घुस के ले गया हो। पता नहीं अब क्या होगा। हे भगवान, अब हमारे मरीजों को इलाज करना पड़ेगा, अब हम कम पैसे कमा पाया करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें कितनी सुंदर ड्रेस दिलाई थी, ये हम अमीर होने लगे थे उस तकिए से। बेटा, अब मैं क्या करूं अब? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता बताओ हमें, कहाँ गया हमारा वो जादुई तकिया? बेटा परेशान मत हो, वो जादुई तकिया मेरे पास है। उस तकिए की वजह से कई हजार लोगों का रोजगार छिन गया और कई डॉक्टर्स धीरे धीरे इलाज करना भूलते जा रहे थे। अब से तुम बिना तकिए के ही इलाज करना। ठीक है भगवान जी, अब हम लोग ना बिना तकिए के ही इलाज किया करेंगे ताकि सभी लोग पैसे कमा सके। और अब से हम कोई भी जादू की चीज़ नहीं यूज़ करेंगे इलाज करने में। क्यों बेटा? अब नहीं करेंगे ना अपन, अब भगवान का कहना मानेंगे। ठीक है, अब खुश हो जाओ, अब हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। सो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ ये सर जी से, जो कि हमसे बहुत दूर से मिलने आए हैं एक उम्मीद के साथ। ये भी, इनका भी यूट्यूब चैनल है, बहुत टाइम से ये अपने वीडियोस बनाने लग रहे हैं। और आपके चैनल का नाम क्या है? सिफहरी म्यूज़िक, है ना? तो दोस्तों प्लीज़ आप इनके म्यूज़िक को सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इन्होंने अपना पैसा खर्च कर दिया है, काफ़ी निराश हैं और एक उम्मीद के साथ हमारे पास आए हैं, तो आप इनकी थोड़ी मदद कीजिए। इनके चैनल को जाकर प्लीज़ 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 दोस्तों ज़रूर जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आज के टाइम में कितना कंपटीशन है और कई लोग ऐसे ही निराश हो जाते हैं काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद भी, और वो उम्मीद छोड़ देते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इनकी उम्मीद को ना डगमगाने दें, बहुत ही सालों से लगे हुए हैं। सो गाइस प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। अगर मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी तरह आप भी सपोर्ट कीजिए, बस तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हिल मिलकर। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल फ्रेंड्स, सोनम जी ने जो कहा प्लीज़ आप मान लेना, और और क्या? आपका सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे सॉन्ग्स
आगे हम देने वाले हैं, और क्या। और आप इनकी बात ज़रूर मानिएगा। हाँ। और थैंक यू सो मच सोनम जी, हाँ, हाँ। आपका चैनल दिनों दिन उन्नति करता रहे। हाँ, मेरी थैंक यू। शुभकामनाएं विश आपके साथ हैं। हाँ, और आप भी बस मेहनत करते रहना, निराश मत होना कि नहीं चल रहा, बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो आप भी बस करते रहिए। भगवान सब देख रहे हैं, मेहनत करने वाले ज़रूर निकलते हैं आगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ज़रूर और इनकी म्यूज़िक को ज़रूर सुनना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय।